जय हिंद साथियों, जय बजरंगबली, हर हर महादेव। मित्रों, आज श्री रामचरितमानस अक्षरशः कथा ज्ञान यज्ञ के अगले दिवस में हम लोग पृष्ठ संख्या 378 और दोहा संख्या 140 के आगे बढ़ रहे हैं। पिछले दिवस में हमने देखा कि किस प्रकार से प्रभु श्री रामचंद्र जी ने चित्रकूट में अपने कुटी में निवास करके और लोगों को लाभान्वित कर रहे हैं। वहां के जीव जंतु किस प्रकार से लाभान्वित हैं। ऐसी अवस्था है कि जहां पर प्रभु के आश्रम के अगल बगल हाथी, शेर, हिरण, बंदर सब एक साथ रह रहे हैं। मतलब सारे ऐसे हैं कि जो परस्पर विरोधी स्वभाव वाले हैं, परंतु अपने स्वभाव को छोड़ करके प्रभु के आश्रम के अगल बगल बैर भाव छोड़ करके और प्रेम से रह रहे हैं। आगे देखिए गोस्वामी जी किस प्रकार से लिखते हैं। आप इसे अधिक से अधिक आगे पहुंचाने का प्रयास करिए। सनातन धर्म के लिए यह श्रेष्ठ व्यवस्था जो गोस्वामी जी ने लिखा है, उसके लिए हमें समझने की आवश्यकता है। हम केवल सनातन धर्म की बात करके या विरोधी स्वभाव की बात करके या किसी भी प्रकार से अपने समाज के अंदर ऐसा विद्वेष पैदा करके सनातन धर्म की सुरक्षा नहीं कर सकते या सनातन धर्म के साथ नहीं चल सकते। सनातन धर्म केवल और केवल मानवता सिखाता है और मानवता का अर्थ स्पष्ट है कि इस धरती पर चराचर जगत में जितने भी जीव हैं, सारे जीवों की रक्षा यही मानव धर्म है। परंतु उस सनातन धर्म में एक श्रेष्ठ बात यह भी है कि असुरों का संहार का भी इसमें चर्चा किया गया है। निश्चित रूप से होना चाहिए, परंतु यह जब निर्धारित हो जाए कि फला असुर है, उस असुर के कारण इस समाज का, इस सृष्टि का कुछ बुरा होने वाला है, तब आप इसके लिए आगे बढ़ सकते हैं। आइए किस प्रकार से सनातन धर्म के श्रेष्ठता के लिए गोस्वामी जी लिखते हैं। गोस्वामी जी ने लिखा, किसी लखन जेहि विधि सुख लहि, सोई रघुनाथ करहि सोई कहहि, कहहि पुरातन कथा बखानी, सुनहि लखन सिय अति सुख मानी। सीता जी और लखन जी सहित जिस प्रकार सुख मिले, श्री रघुनाथ जी वहां रहते हैं और वही कार्य करते हैं जिससे इन दोनों लोगों को सुख मिले। वही कहानी सुनाते हैं, पुरानी पुरानी कहानियों को सुनाते हैं, उसका बखान करते हैं और जिसको लक्ष्मण जी और सीता जी सुन करके अत्यंत आनंद का अनुभव करते हैं। जब जब राम अवध सुधि करही, तब तब बारी बिलोचन भरही, सुमिर मातु पितु परिजन भाई, भरत स्नेहु शील सेवकाई, कृपा सिंधु प्रभु होहि दुखारी, धीरज धरहि कुसमउ विचारी, लख सिय लखनु विकल होई जाहि, जिम पुरसहि अनुसर पछताहि। जब जब प्रभु को अवधपुर की याद आती है तो उनके नेत्रों में जल भर आता है। माता पिता, कुटुंबियों, भाइयों तथा भारत के प्रेम, शील और स्वभाव को जब वो याद करते हैं तो उनका हृदय भर आता है, आंखें भर आती हैं। कृपा के समुद्र प्रभु श्री रामचंद्र जी दुखी हो जाते हैं, किंतु फिर कुछ समय समझकर धीरज धारण कर लेते हैं। श्री रामचंद्र जी को दुखी देखकर सीता जी और लक्ष्मण जी भी व्याकुल हो जाते हैं। ये स्वाभाविक स्वभाव है कि अगर हम अपने सबसे प्रिय जन को दुखी देखते हैं तो हमारा हृदय भर आता है। जैसे किसी मनुष्य की परछाई उस मनुष्य के समान ही चेष्टा करती है। प्रिया बंधु गति लखी रघुनंदन, धीर कृपाल भगत उर चंदन, लगे कहन कछु कथा पुनीता, सुनि सुख लगहि लखन अरुपीता। इस प्रकार से तब धीरज धर के कृपालु और भक्तों के हृदय को शीतल करने के लिए चंदन रूप रघुकुल को आनंदित करने वाले श्री रामचंद्र जी प्यारी पत्नी और भाई लक्ष्मण की दशा को देखकर कुछ पवित्र कथाएं कहते हैं, जिन्हें सुनकर लक्ष्मण जी और सीता जी सुख प्राप्त। विभिन्न प्रकार के ऐतिहासिक पौराणिक कथाएं वो कहना प्रारंभ करते हैं, जिससे लक्ष्मण जी और माता सीता जी का दिमाग फिर जाए और इनके दुख की तरफ आकर्षित न हो। राम लखन सीता सहिता
सोहत परन निकेत, अजिमि बासव बस अमरपुरा, सची जयंत समेत। राम जी, लक्ष्मण जी, सीता सहित अपने पर्ण कुटी में ऐसे बस रहे हैं या ऐसे निवास करते हैं, शोभित हो रहे हैं, जिस प्रकार से इंद्रपुरी में इंद्र सची के साथ अपने पुत्र जयंत को एक साथ रह करके शोभा पाता है। जोग वही प्रभु सिय लखन कैसे, पलक बिलोचन गोलक जैसे, सेवा ही लखन सिय रघुवीरहि, जिमि अविवेकी पुरुष सरी रही। एहि विधि प्रभु बन बसहि सुखारी, खग मृग सुर ताप हितकारी। जय श्री राम कथा, राम की शौर्य कथा, जय श्री राम कथा, राम की शौर्य कथा। कथा श्रवण कर मिट जाती है, कथा श्रवण कर मिट जाती, सौ जन्म जन्म की व्यथा। जय श्री राम कथा, राम की शौर्य कथा। कहें राम बन रावण कहें राम बन गमन सुहावा, सुनहु सुमंत्र अवध जिमि आवा। प्रभु श्री रामचंद्र जी सीता जी और लक्ष्मण जी को कैसे संभाल रखते हैं, और ऐसे वो संभालते हैं जैसे अपने नेत्रों के जो पलकें होती हैं, वो पलकों ने जो अंदर गोलक है, इस नेत्र का जो गोला वाला भाग है उसको संभाले रखता है, हमेशा छिपाए रखता है। कोई भी समस्या आने पर जिस प्रकार से पलक तुरंत बंद हो जाती है, उसी प्रकार से प्रभु रक्षा कवच के रूप में होती। इधर लक्ष्मण जी और सीता जी श्री रामचंद्र जी की ऐसी सेवा करते हैं जैसे अज्ञानी मनुष्य शरीर की करते हैं। इसमें कितना सुंदर भाव है। जैसे अज्ञानी मनुष्य ये समझता है कि हमारा शरीर ही सर्वश्रेष्ठ है, शरीर ही सुंदर होना चाहिए, उसी प्रकार से भाव बड़ी यही विधि। अब कह रहे हैं पशु पक्षी देवता और तपस्वियों के हितकारी प्रभु इस प्रकार सुखपूर्वक वन में विश्राम कर रहे हैं। तुलसीदास जी कहते हैं कि मैंने श्री रामचंद्र जी का तो वन गमन की कथा सुना दिया, अब थोड़ा सुमंत्र जी पर आते हैं, क्योंकि अब जिस तरह सुमंत्र जी अयोध्या में आए हैं, सुमंत्र जी के बारे में कथा जानिए कि क्या स्थिति है। फिर हूँ निषाद प्रभु ही पहुँचाई, सचिव सहित रत देखे सियाही, मंत्री विकल बिलो की निषादु, कहीं न जाई जस भयऊ विषादु। राम राम सिय लखन पुकारी, पर धरनी तल व्याकुल भारी, देखी दखिनी दिशि हयहि नाही, जनु बिनु पंख बिहगय फुलाही। प्रभु श्री रामचंद्र जी को पहुंचकर जब रामचंद्र जी को जब पहुंचाकर निषाद राज लौटते हैं, तो वह देखते हैं कि सुमंत्र जी रथ सहित एकदम व्यथित पड़े हुए हैं। मंत्री को व्याकुल देखकर निषाद को बहुत दुख होता है। और इतना ही नहीं, सुमंत जी ये देखते हैं कि मंत्री ही केवल दुखी नहीं है, क्या पहले तो सुमंत्र जी बार बार अपने मुख से हा राम हा राम हा लक्ष्मण हा सीते हा लक्ष्मण पुकारते हुए व्यथित होकर विलाप कर रहे हैं, और जमीन पर गिरे पड़े हैं, धरती पर पड़े हैं। लेकिन उसके साथ ही एक बहुत ही करुणामय दृश्य आता है कि जो घोड़े हैं, वह घोड़ों की स्थिति यह है कि वह बार बार दक्षिण दिशा में, दक्षिण दिशा का अर्थ है कि प्रभु श्री रामचंद्र जी दक्षिण दिशा की तरफ निकले हैं, उनको छोड़ करके घोड़े और सुमंत जी उत्तर दिशा की तरफ अवधपुरी की तरफ आ रहे हैं। तो घोड़ों को ये समझ है कि हमने अपने प्रभु को इसी दक्षिण दिशा में छोड़ करके यहाँ पर आया है, तो वो दक्षिण दिशा में देख देख करके बार बार हिनहिनाते हैं और उनके आंखों से आंसू बहते हैं। और इस प्रकार से वो हिनहिना रहे हैं जैसे कि किसी पक्षी का पंख कट जाए और वो व्याकुल हो जाए। न ही तृण चरहि न पियहि जलो, मोचहि लोचन बारी, व्याकुल भय निषाद सब रघुबर बाज निहारी। अब ये देखिए
कितनी अच्छी बात गोस्वामी जी लिखते हैं, वे न तो घास खाते हैं न पानी पीते हैं, केवल आंखों से जल बहा रहे हैं, आंसू बहा रहे हैं। श्री रामचंद्र जी के घोड़ों को इस दशा में देखकर निषाद अत्यधिक व्याकुल हो गया। ऐसा व्यक्ति, ऐसा सृष्टि में आने वाला कोई शायद ही व्यक्ति होगा जिस व्यक्ति के लिए जीव जंतु पशु पक्षी तक विलाप कर रहे हो। धरि धीरज तब कहीं निषादु, अब सुमंत परिहरहु विषादु। तुम पंडित परमार्थ ज्ञाता, धरऊ धीर लखि विमुख विधाता। विविधि कथा कहीं कहीं मृदुबानी, रथ बैठारे बरबसयानी। शोक शिथिल रथु सकई नहा की, रघुपर बिरह पीर बाकी। निषाद राज सुमंत जी को विभिन्न प्रकार से धीरज धराते हैं और उनको समझाते हैं। कहते हैं आप तो परमार्थ के ज्ञाता पंडित हैं, आप महान पंडित हैं। देखिए यहाँ पंडित की भी परिभाषा दे दिया कि जिसे परमार्थ का ज्ञान हो जाए उसी को पंडित कहते हैं। विधाता को प्रतिकूल जानकर धैर्य धारण कीजिए। पंडित और विप्र में अंतर होता है। पंडित का अर्थ जिसे परमार्थ का ज्ञान हो जाए, जिसे वेद शास्त्रों का ज्ञान हो जाए, जिसे माया का ज्ञान हो जाए, सब कुछ ज्ञाता हो, वो पंडित कहते हैं। विप्र का एक अपना अलग ही स्वभाव होता है। कोमल वाणी की भांति भांति कथाएं कहकर निषाद ने जबरदस्ती सुमंत को रथ पर बैठाया, परंतु शोक के मारे वे इतने शिथिल हो गए कि रथ को हाँक नहीं सकते। उनके हृदय में श्री रामचंद्र जी की विरह बड़ी तीव्र वेदना दे रही है। आगे गोस्वामी जी ने लिखा, चर फराही मग चलहि न घोरे, बन मृग मन हुआ निरथ जोरे। अब परहि फिर हेरहि पीछे, राम वियोगी विकल दुख पीछे। जो कह राम लखन वैदेही, हिंकर हिंकर हित। जो कह राम लखन वैदेही, हिंकर हिंकर हित हेरहि तेहि। बाजी विरह गति कही की में जाती, बिनु फनि मनि कर विकल जी ही भांति। अब घोड़े वो सुमंत जी हाँक नहीं पा रहे और घोड़े इस प्रकार से तड़फड़ाते हैं कि रास्ते पर वो चल ही नहीं पाते। ऐसे लग रहा है कि मानो जंगल से कोई विशेष अलग प्रकार से जीव लाया गया हो और रथ में बांध दिया गया हो, जिसके कारण उसे ज्ञान ही नहीं है रथ में चलने का। इस प्रकार से कोई दाएं जाता है, कोई बाएं जाता है, कोई गिर जाता है। इस प्रकार से रथ की स्थिति है कि घोड़े व्याकुल होकर के गिर पड़ते हैं। ये स्थिति है। जो कोई राम लक्ष्मण या जानकी का नाम ले लेता है, घोड़े हिकर हिकर कर उसकी घोड़ों की एक अपनी आवाज होती है, प्रेम और करुणा की आवाज होती है, और हिकर हिकर कह के उसकी ओर प्यार से देखने लगते हैं। कौन से प्यार से देखते हैं? इस तरह से देखते हैं कि जैसे हमारे प्रभु हमारे प्रियतम को किसी ने पुकारा है, उस पुकार का ही स्नेह हृदय में उनके पहुंचता है और घोड़े व्याकुल होकर के उधर की तरफ घूम जाते हैं। घोड़ों की विरह दशा कैसे कही जा सकती है? वे ऐसे व्याकुल हैं जैसे किसी सर्प से मणि निकाल दिया जाए तो वो व्याकुल हो जाता है। भयं निषाद विषाद बसा, देखत सचिव तुरंग। बोली सुसेवक चारितव, दिए सारथी संग। मंत्री और घोड़ों की यह दशा देखकर निषाद राज विषाद के वश हो गया। तब उसने अपने 4 उत्तम सेवक बुलाकर सारथी के साथ कर दिए। अपने सेवकों को कहा कि सुमंत जी को ले जाकर के पहुंचा के आओ, क्योंकि सुमंत जी रथ पर किसी तरह बैठे भी नहीं है, शिथिल अवस्था में गिरे पड़े हैं, तो वो रथ के घोड़ों को कैसे ले जाएंगे, इसलिए तुम लोग लेकर के जाओ। आगे कि गुह सारथी फिरऊं पहुंचाई, बिरह विषाद वरन नहीं जाई।
चले अवध ले रखई निषादा, होई छनई छन मगन विषादा, सोच सुमंत विकल दुख दीना, दिग जीवन रघुवीर बीना, रही नयंत हूँ अधम शरीरु, जस्न लहे बिछुरत रघुवीरु। भक्ति ऐसी तुम भी दिखाओ, प्रेम ऐसी तुम भी दिखाओ, अश्रु ऐसी तुम भी बहाओ, सुमंत जैसी बता जय श्री राम कथा, राम की शौर्य कथा, राम की शौर्य कथा, राम की शौर्य कथा। कथा श्रवण कर मिट जाती 100 जन्म जन्म की व्यथा, जय श्री राम कथा, राम की शौर्य कथा। निषाद राज को सारथी जो सुमंत को पहुंचाकर लौटा, उसके विरह और दुख का वर्णन नहीं किया जा सकता। वे चारों निषाद रथ लेकर अवध को चले। वे भी क्षण क्षण भर विषाद में डूब जाते थे, क्योंकि जब कोई भी सहृदय व्यक्ति होता है और उसके साथ कोई व्यथित व्यक्ति चलता है तो उसका भी हृदय डूब जाता है। यहाँ तो हमारे प्रभु श्री राम के विरह की वेदना है। प्रभु श्री राम के विरह में जो रोना शुरू कर दे, प्रभु श्री राम के विरह में जो व्याकुल हो जाए, सुध बुध खो दे, प्रभु श्री राम उसी पर कृपा करते हैं। हम लोग मलेच्छ टाइप के हैं, हम लोग ऐसे जीव हैं, अधमी हैं, जो अपने सभी वासनाओं की पूर्ति के लिए प्रभु श्री राम को भी भूल जाते हैं। हमें प्रभु श्री राम के शरणागत होना चाहिए। व्याकुल और दुख से दीन सुमंत को सोचते हैं कि श्री रघुवीर के बिना जीने से, श्री रघुवीर के बिना मेरे जीने का क्या मतलब है। सुमंत जी ने कहा कि ये अधम शरीर इस दुनिया से जाएगा ही, निश्चित है, लेकिन अभी अगर चला गया होता तो कम से कम इसे भी यश मिल जाता कि प्रभु श्री राम के विरह में गया है, परंतु ये अधम शरीर ऐसे ही पड़ा हुआ है। भय अजस यज्ञ भाजन प्राणा, कवन है तू नहीं करत पयाना, हाय मंद मनु अवसर चूका, अजहु नहीं हृदय होत दुई टूका, मेजी हाथ सिर धुन पछिताई, मनहु विपन धन राशि गवाई, वरिदिवादि बर वीरु कहाई, चले समर जनु सुबट पराई। वे प्राण अपयश और पाप के भागी हो गए। अब ये किस प्रकार कूच नहीं करते हैं। अगर ये नीच मन, ये नीच प्राण मेरा कूच कर जाता, अर्थात ये शरीर त्याग देता, तो यश का भागी होता। सुमंत हाथ मल मल कर अपना सिर पीट रहे हैं, किस प्रकार से व्याकुल हो रहे हैं, मानो कोई कंजूस धन का खजाना खो बैठा हो, इस प्रकार से वह अपना सर पीटते। वे इस प्रकार चले मानो कोई बड़ा योद्धा वीर का बाना पहनकर और उत्तम शूरवीर कहलाकर युद्ध से भाग चला हो। क्या बात है। विप्र विवेकी वेद विद सम्मत साधु सुजाति, अजिमि धोखे मद पान कर, सचिव सोत ते ही भांति। जैसे कोई विवेकशील वेद का ज्ञाता, साधु सम्मत आचरणों वाला और उत्तम जाति अर्थात कुलीन व्यक्ति धोखे से मदिरा पी लिया हो और पीने के बाद जब उसको ज्ञान हुआ हो तो जिस प्रकार से वो पश्चाताप करता है, उसी प्रकार से सुमंत जी पश्चाताप कर रहे हैं। बोलिए सुमंत जी महाराज की जय। इस प्रकार से सुमंत की व्यथा कही नहीं जा सकती। आप सभी लोग अनवरत सुने, लोगों को सुनाए। राम की कथा जहाँ कही जाएगी वहीं धाम होगा, वहीं अयोध्या धाम होगा। बोलिए माता जानकी की जय, प्रभु श्री रामचंद्र की जय, लखन भैया की जय, सुमंत जी महाराज की जय, निषाद राज की जय, उस व्यथित घोड़ों की जय, संत समाज की जय, माता पार्वती की जय। हर हर महा